आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? देखिए, सेक्शन 2 क्लास 7 की ये बुक है गाइस, और ये चैप्टर है द सडाको स्टोरी। सडाको कौन है गाइस? ये एक लड़की का नाम है, एक गर्ल है सडाको नाम की, ठीक है ना। और ये जापान का एक शहर है, जापान की एक सिटी है हिरोशिमा, वहां पर इसका जन्म हुआ था गाइस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या कहानी है वो हम देखने वाले हैं। और आपको यहाँ इमेज में एक चीज दिख पा रही होगी, देखो ये कुछ दिख रहे हैं आपको, कलरफुल कलरफुल कुछ चीजें दिख रही है, पेपर के बने हुए, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा बर्ड टाइप का है ना टाइप। सो गाइस, बर्ड टाइप की चीज है, ये कागज की बनी हुई है, ठीक है ना। देखते हैं आगे, आपको समझ में आएगा ये सब क्या है, ठीक है। ओके, चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सडाको वॉज 2 years old when the atomic bomb was ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। देखो गाइस क्या बोल रहा है, सडाको नाम की जो लड़की है ये तब सिर्फ 2 साल की थी, 2 साल की थी जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। कहां पर? हिरोशिमा में। एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा में गिराया गया, जापान के उस शहर में। अब एटॉमिक बम क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है गाइस एटॉमिक बम, एटम बम बोलते हैं जिसको, है ना। ये ब्लास्ट करता है तो तुरंत तो तबाहियां होती ही है, लेकिन जो रेडिएशन इस बम से जो फैलती है वो काफी समय तक लोगों को अफेक्ट करते रहती, बुरी तरह से प्रभावित करते रहती, कई सारी बीमारियों को जनरेट कर देती है गाइस, है ना। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज होती है एटॉमिक बम, ठीक है। तो 2 साल की थी तब वहां पर हिरोशिमा में ये बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका की तरफ से, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब की ये कहानी है, ठीक है। सी वॉज 2 kilometers अवे फ्रॉम वेयर द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। ये 2 किलोमीटर दूर इसका घर था, जिस जगह पर ये बम गिरा ना, वहां से 2 किलोमीटर दूर इसका घर था, इस लड़की का, सडाको का, ठीक है। मोस्ट ऑफ सडाकोस नेबर्स डाइड। ये जो सडाको के जो पड़ोसी थे काफी सारे, वो मर चुके थे। देखो 2 किलोमीटर दूर तक भी असर था इस बम का, है ना। तो काफी सारे इसके पड़ोसी जो थे सडाको के, वो मर चुके थे, नेबर्स डाइड। बट सडाको वॉजंट इंजर्ड एट ऑल। लेकिन सडाको किसी भी तरह से इंजर्ड नहीं हुई थी, है ना। इसके आसपास के काफी गांव के लोग मर चुके थे, लेकिन ये इंजर्ड नहीं हुई थी, ये बिल्कुल चोटिल नहीं हुई थी किसी भी तरह से। एटलीस्ट नॉट इन एनी वे पीपल कुड सी। बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुई थी, लोग देख भी नहीं पा रहे थे कि इसको कोई चोट लगी होगी। ऐसी कोई चोट नहीं लगी थी जो दिखाई दे, सही है ना। ढूंढने पर भी आपको ऐसी कोई चोट नहीं मिलेगी। इस तरह से इस पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं उस बम का। देखो आगे देखो। टिल द टाइम सडाको वॉज इन द 7th grade 1955। जब 1995 1955 में जब तक कि सडाको 7th ग्रेड में पहुंच चुकी थी, 7वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी, सी वॉज अ नॉर्मल हैप्पी गर्ल। तो एकदम नॉर्मल गर्ल थी, हैप्पी गर्ल थी बिल्कुल, है ना। 7th क्लास का बच्चा कैसे चीयरफुल होता है, हैप्पी होता है, बिल्कुल वैसी थी। हावेवर वन डे, हालांकि एक दिन क्या हुआ, आफ्टर एन इम्पॉर्टेंट रिले रेस। रिले रेस होती है, एक रेस होती है ना जिसमें एक स्टिक को पकड़ के हम भागते रहते हैं, है ना, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले रेस हो रही थी उस दिन के बाद, दैट सी हेल्प्ड हर टीम विन, जिसमें वो अपनी मदद कर रही थी अपने टीम की जीतने के लिए। तब क्या हुआ, सी फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड। तब वो बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी, टायर्ड मतलब थका हुआ महसूस कर रही थी। एंड डिजी, डिजी मतलब वो बहुत चक्कर आते हुए महसूस कर रही थी, ऐसा लग रहा था उसे चक्कर आ रहे, सर घूम रहा था उसका, है ना। आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी देर के बाद, द डिजीनेस वेंट अवे, लीविंग सडाको टू थिंक दैट इट वाज ओनली द एक्सर्शन है ना, एक्सर्शन फ्रॉम रनिंग द रेस दैट मेड हर टायर्ड एंड डिजी। देखो समझ में आ जाएगा आपको। आफ्टर अ वाइल इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी ही देर बाद जो डिजीनेस थी वेंट अवे, मतलब उसका जो सर घूम रहा था वो गायब हो गई थी, डिजीनेस, है ना, सर नहीं घूम रहा था। सडाको टू थिंक, और सडाको को ऐसा लगा कि ये सिर्फ थोड़ा सा मेरा जो एक्सर्शन हो गया ना, एक्सर्शन मतलब बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा एफर्ट मैंने लगा लिया रनिंग में, है ना, फ्रॉम रनिंग द रेस, है ना, दैट मेड हर टायर्ड एंड डिजी, और जिसने उसको काफी टायर्ड और डिजी कर दिया था, उसी का असर है, उसको डिजीनेस मतलब उसका सर घूम रहा था, ठीक है ना, चक्कर टाइप का आ रहा था। ओके, ऐसा उसको लगा, ठीक है। बट हर ट्रैंक्वैलिटी डिड नॉट लास्ट, लेकिन उसकी जो शांति शांति जो थी, ट्रैंक्वैलिटी, वो बची नहीं थी मन में, मन में शांति नहीं बची थी, थोड़ा सा बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मन में जो शांतिपन और जो नॉर्मल उसको महसूस होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा था। डिड नॉट लास्ट मतलब जो शांति जो थी वो बची नहीं थी, लास्ट का मतलब होता है बचे रहना, यानी बेचैनी उसके मन में आ गई थी। सून आफ्टर, जल्द ही उसके तुरंत बाद ही,
her first encounter with extreme fatigue and dizziness, she experienced more incidents of the same. समझ में आ रहा है? थोड़ी देर के बाद, soon after, तुरंत उसके थोड़ी ही देर बाद, her first encounter with extreme fatigue, उसका बहुत पहले, अब सामना, एनकाउंटर मतलब उसने सामना किया बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फटीग का मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा थकान का सामना किया, एंड डिजीनेस मतलब उसका सर भी घूमता चला जा रहा था, ऐसा उसने एक्सपीरियंस किया, मोर इंसिडेंट्स ऑफ द सेम, और बहुत ज़्यादा ही उसको ऐसा महसूस होने लग रहा था पहले से ज़्यादा थोड़ी देर के बाद, है ना। अब देखो, एक अच्छी खासी लड़की है, गर्ल है, स्वस्थ है, बिल्कुल खुश है 7th क्लास में, और अचानक से देखो उसके साथ क्या हो रहा है। अब देखते हैं आगे। वन डे सदाको बिकेम सो डिजी, एक दिन ना सदाको जो थी ना इतनी ज़्यादा डिजी में, सो डिजी मतलब इतनी ज़्यादा डिजी होने लगी, मतलब इतना ज़्यादा उसको चक्कर आ रहा था, सर घूमना था, दैट सी फेल डाउन, कि वो नीचे गिर पड़ी, एंड कुडंट गेट अप, और उठ भी नहीं पाई खुद से। हर स्कूल मेट्स नोटिस्ड, ये सब घटना स्कूल में हुई, तो उसको जितने भी स्कूल मेट्स थे, उसके क्लासमेट लोग, उन्होंने ध्यान दिया, एंड इन्फॉर्म्ड द टीचर, और इन टीचर को बताया, देखो सदाको कैसी हो गई, अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, नीचे गिर गई करके, है ना। लेटर, और बाद में सदाकोस पेरेंट्स टुक हर टू द रेड क्रॉस हॉस्पिटल, तो उसके बाद सदाको के पेरेंट्स ने उसे लेकर के गए, कहाँ पर लेकर के गए, रेड क्रॉस हॉस्पिटल में लेकर के गए, टू सी का मतलब होता है ये देखने के लिए, व्हाट वॉज रॉन्ग विद हर, कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, ये चीज़ वो नोट चेक करने के लिए उसको लेकर के गए हॉस्पिटल में, ठीक है। दे फाउंड, और उन्होंने पाया, दे फाउंड आउट दैट, और उन्हें पता चला कि सी हैड ल्यूकमिया, कि उसे कौन सी बीमारी हो गई थी, ल्यूकमिया की बीमारी हो गई थी। कितनी खतरनाक बीमारी गाइस, ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर। और ये ब्लड कैंसर हुआ कैसे था सडाको को पता है, जब ये 2 साल की थी ना, और जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट से जो रेडिएशन हुई थी, उस रेडिएशन ने इसके ब्लड में असर कर दिया था, और एक कैंसर टाइप का, कैंसर की शुरुआत वहीं से हो गई थी। सही है, ये चीज है कहानी। तो सी हैड ल्यूकमिया, उसे ल्यूकमिया की बीमारी हो गई थी। ये क्या होता है ल्यूकमिया, अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। नोबडी कुड बिलीव इट, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था इस चीज पे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी एज में इसको इतनी खतरनाक बीमारी कैसे हो गई करके। एट दैट टाइम दे कॉल्ड ल्यूकमिया अ बॉम्ब डिजीज, उस समय में इस ल्यूकमिया को हम क्या कहते थे, बॉम्ब डिजीज कहते थे, क्योंकि बॉम्ब फटने के बाद से ही इस टाइप की डिजीज वहां पर फैल गई थी एटॉमिक रेडिएशन की वजह से, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन हु गॉट दिस डिजीज डाइड, लगभग सारे के सारे लोग जिन्हें ये बीमारी हुई थी वो मर चुके थे, है ना, सही है। एंड सदाको वॉज वेरी स्केयर्ड, और सदाको जो थी वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सी wanted टू गो बैक टू स्कूल, वो वापस से स्कूल जाना चाहती थी, अभी हॉस्पिटल में थी तो वापस से उसको स्कूल कब खुलेंगे, कब मुझे स्कूल जाने मिलेगा, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, स्कूल जाना चाहती थी, है ना। बट सी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल, लेकिन उसे रुकना पड़ा, कहाँ, हॉस्पिटल में। वेयर सी क्राइड एंड क्राइड, जहाँ वो सिर्फ रोती रहती थी और बस रोती रहती थी। सही है, कि मुझे क्या हो गया, मैं हॉस्पिटल में आ गई, मैं स्कूल जा पाऊंगी या नहीं, ऐसा टाइप से उसको काफ़ी डरी हुई थी, है ना। उसे पता था कि इस बीमारी से जितने भी लोग को आज तक ये बीमारी हुई है वो सारे के सारे तो मर ही चुके हैं ल्यूकेमिया से, ऐसा करके। शॉर्टली देयर आफ्टर, थोड़ी देर के बाद, हर बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पर सडाको की जो बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल की, है ना, उसका नाम यहाँ पर है चिजुको, क्या, चिजुको, केम टू विजिट, वो उससे मिलने आई हॉस्पिटल में, विजिट हर। चिजुको ब्रॉट सम ऑरिगेमी, ऑरिगेमी क्या मतलब क्या होता है, फोल्डिंग पेपर, देखो कलरफुल अलग अलग आपको ये पेपर दिख पा रहे हैं, है ना, इन्हीं को बोला है ऑरिगेमी। तो उसकी फ्रेंड ने कुछ पेपर लेकर के आई, ठीक है। किसने लेकर के आई पेपर, चिजुगो ने, सडाको की फ्रेंड, है ना। सी टोल्ड सडाको, और उसने सडाको को बताया ऑफ अ लीजेंड, लीजेंड मतलब किसी एक महान इंसान के बारे में बताया। सी एक्सपीरियंस्ड दैट, लीजेंड मतलब एक महान कहानी जो शुरू से चली आ रही कहानी बताई, है ना, सही है, एक फेमस कहानी को लीजेंड बोल दिया, ठीक है। सी एक्सप्लेन्ड, और उसने एक्सप्लेन किया, चिजुगो ने सडाको को क्या एक्सप्लेन किया, दैट द क्रेन, क्रेन का मतलब क्या होता है, ये कागज से जो चीज बनाई गई इसी को क्रेन बोला गया है, ठीक है। ये क्रेन बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है, बगुले टाइप की कुछ आकृति है ना, देखो बगुले टाइप की, तो ये क्रेन है ना।
तो सी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया दैट द क्रेन अ सैक्रेड बर्ड इन जापान। जो क्रेन होती है, जो बगुला होता है, वो क्या होता है, जापान में एक सैक्रेड बर्ड माना जाता है। जापान में बहुत ही पवित्र बर्ड उसको हम बोलते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। लिव्स फॉर 100 years, sacred bird in Japan lives for 100 years, and if a sick person fold 100 paper cranes, then the person would soon get well। तो ऐसा माना जाता था जापान में कि ये क्या है पता है, ये जो सेक्रेड बर्ड माना जाता है क्रेन को, और ये क्या होता है 100 ईयर तक जीता है। 100 ईयर मतलब सैकड़ों सालों तक, फॉर 100 ईयर 100 सालों तक जीता है। एंड इफ अ सिक पर्सन, और कोई बीमार व्यक्ति फोल्ड मतलब बनाता है, फोल्ड करता है पेपर को इस साइज में, है ना, 1000 पेपर क्रेन, यानी 1000 पेपर क्रेन बना लेता है, मतलब कागज को मोड़ के ऐसा एक क्रेन बना लिया, फिर दूसरा क्रेन, ऐसा 1000 क्रेन अगर कोई बीमार व्यक्ति बनाता है, सिक पर्सन बनाता है, देन तो दैट पर्सन वुड सून गेट वेल, तब वो इंसान क्या हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसी मान्यता जापान में थी। सही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, टॉक अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप विद रेफरेंस टू चिजुको एंड सडाको। यहाँ पर बोला देखो, तो सडाकोस फैमिली वरीड अबाउट हर अ लॉट। तो सडाको की जो फैमिली थी वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी उसके बारे में कि अरे कैसी होगी इसकी तबीयत करके। दे ऑफन कम टू विजिट हर इन हॉस्पिटल टू टॉक टू हर। तो उसकी जो फैमिली के लोग थे वो भी अक्सर आया करते थे हॉस्पिटल में, है ना, उससे बात करने के लिए, वो कैसी है ये सब करने के लिए। एंड टू हेल्प हर फोल्ड क्रेन्स, और उसके फैमिली मेंबर भी उसकी हेल्प करते थे क्रेन को फोल्ड करने में, है ना, ठीक है। आफ्टर सी फोल्डेड 500 क्रेन्स, और जब उसने 500 क्रेन्स को फोल्ड कर लिया, है ना, सी फेल्ट बेटर, वो अच्छा महसूस करने लगी। एंड द डॉक्टर सेड, और डॉक्टर ने कहा सी कुड गो होम, क्या वो घर जा सकती है ना, फॉर अ शॉर्ट टाइम, और कुछ समय के बाद ही, कुड गो होम फॉर अ शॉर्ट टाइम, हाँ वो कुछ समय के लिए अब घर जा सकती है ना। बट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक बैक होम, लेकिन घर जाने के एक सप्ताह बाद ही द डिजीनेस एंड फटीग, मतलब सर घूमना और जो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, है ना, रिटर्न, वो वापस आने लगी बॉडी में। एंड सी हैड टू गो बैक टू द हॉस्पिटल, और वापस से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एक सप्ताह तक थोड़ी ठीक रही, उसके बाद फिर से वही सिम्टम्स चालू हो गए, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, सर घूमना, इस टाइप की चीज़ें उसके साथ होने लगी, ठीक है। सडाको kept folding cranes even though she was in great पेन, है ना, सडाको बहुत ज़्यादा पेन में थी, दर्द में थी, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, क्रेन को फोल्ड करते रही, ठीक है ना, क्रेन फोल्डिंग चालू रखा उसने। इवन ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ ग्रेट पेन सी ट्राइड टू बी चीयरफुल एंड नॉट होपफुल। इस बहुत ही, इवन ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ ग्रेट पेन, इस गहरे दर्द के समय में भी, बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम में भी वो कोशिश करती थी अपने आप को खुश रखने की और उम्मीदों से भरा रखने की वो कोशिश करती थी, है ना। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स विद हर फैमिली स्टैंडिंग बाय हर बेड, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, उसकी जो फैमिली थी, फैमिली के लोग थे, वो उसके साथ उसके बेड के पास ही ऐसे खड़े थे। तो सडाको वेंट टू स्लीप, तो सडाको क्या होने लगी, सोने लगी, पीसफुली, शांति से वो सोने लगी। नेवर टू वेक अप अगेन। देखो गाइस, उसके बेड के पास फैमिली मेंबर है और सडाको थोड़ी सी नींद महसूस हुई, वो सोना चाहती थी, जब वो सो गई तो हमेशा के लिए ही सो गई गाइस, ठीक है। नेवर टू वेक अप अगेन, वो फिर से कभी नहीं उठी गाइस, ठीक है। She had folded a total of 644 paper cranes, 644 पेपर क्रेन वो अब तक फोल्ड कर चुकी थी गाइस, ठीक है। एवरीवन वॉज वेरी सैड, हर कोई बहुत दुखी था गाइस, है ना। 39 ऑफ सडाकोस क्लासमेट्स, उसके जो 39 क्लासमेट थे सडाको के, फेल्ट सैडन बाय द लॉस ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड, अपने इस क्लोज फ्रेंड के लॉस में, के नुकसान में, उसको खो देने के गम में सारे के सारे बहुत ज़्यादा दुखी थे। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पेपर क्रेन क्लब टू ऑनर हर, और सब ने डिसाइड कर लिया, 39 स्टूडेंट ने, हम उसकी याद में, सडाको की याद में हम क्या करेंगे, पेपर क्रेन क्लब को बनाएंगे,
है ना, टू ऑनर हर, उसके सम्मान में, उसकी याद में, ठीक है। वर्ड स्प्रेड क्विकली, और ये बात बड़े जल्दी फैल गई कि पेपर क्रेन क्लब बनाना है करके। स्टूडेंट फ्रॉम 3100 schools and from 9 countries join hands, और 3100 स्कूल के जो स्टूडेंट थे और अलग अलग 9 अलग अलग कंट्री के जो लोग थे वो साथ में आए, एक साथ, मतलब उन्होंने सहमति दी, सबने सपोर्ट किया। एंड ऑन May 5, और 5 मई 1958 को, 5 मई 1958 को, ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर सदाको डाइड, यानी सदाको की मौत के 3 साल बाद ही, है ना, इनफ मनी वॉज कलेक्टेड, काफी सारा पैसा कलेक्ट कर लिया गया, टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। एक मॉन्यूमेंट का मतलब होता है एक स्मारक बनाना, है ना, कोई बिल्डिंग बनाना किसी की याद में, जैसे ताजमहल बनाया गया मुमताज की याद में, है ना, तो ऐसी किसी की याद में अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई स्टैच्यू बनाते हैं, तो उसको हम मॉन्यूमेंट बोलते हैं ना। बिल्ड अ मॉन्यूमेंट इन हर रिमेम्बरेंस, है ना, उसकी याद में उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाने के लिए काफ़ी पैसा उनके पास आ चुका था। इट इज़ नाउ नोन एज द चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट, और जो मॉन्यूमेंट बनाया जाने वाला था वो किस नाम से जाना जाने वाला था? चिल्ड्रन पीस मॉन्यूमेंट। ये जो आपको ये दिख रहा है स्मारक, ये क्या है, इसका नाम क्या है? चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट। पीस मतलब शांति, है ना। एंड इज लोकेटेड, और ये बनाया गया, ठीक है, इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ हिरोशिमा पीस पार्क, और हिरोशिमा में एक पीस पार्क करके एक जगह, एक पार्क है जिसका नाम है पीस पार्क, उसके सेंटर में इस स्टेचू को, इस स्मारक को, मॉन्यूमेंट को बनाया गया है। और ये जो पूरा का पूरा पार्क है और ये जो इस यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट बनाया गया है, ये कहाँ है? क्लोज टू द स्पॉट, उस स्पॉट के करीब में, उस जगह के करीब में, वेयर द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, जहाँ पर एटॉमिक बम गिराया गया था उसी जगह के पास में ही ये पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट बनाया गया है, द पीस पार्क के अंदर, हिरोशिमा पीस पार्क के अंदर, ठीक है ना। Many of the children who helped make the Children's Peace Monument a reality participated in the ceremony. देखो क्या, तो बहुत सारे जो बच्चे थे जिन्होंने हेल्प की थी इस पीस मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए, है ना, और रियलिटी, वास्तव में इसको खड़ा करने के लिए, पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी, तो वो एक सभा में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, एक सेरेमनी में, एक, है ना, सब लोग को बुलाया गया। तो 3 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग सदाकोज यंगर ब्रदर इजी साकी, तो 3 स्टूडेंट थे वहाँ पर, जिसमें सदाको के छोटे भाई भी थे जिनका नाम है इजी सासाकी, है ना, पुल्ड द रेड एंड वाइट टैप ऑफ द स्टैचू टू symbolize इट्स कंप्लीशन। तो ये इसका काम खत्म हो गया, इस बात को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बटन दबाया स्टैचू का, टैप ऑफ, है ना, वाइट टैप ऑफ, वाइट, रेड एंड वाइट टैप ऑफ, है ना, रेड और वाइट वाला बटन दबाया, जिससे पता चला कि अभी एक काम खत्म हो गया है कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है ना। वाइल बेथोवन्स 7th सिम्फनी वॉज प्लेड, और उसके बाद क्या किया गया, एक सॉन्ग प्ले किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, बेथोवन्स 7th सिम्फनी, एक संगीत है वो बजाया गया। द लिटिल बेल कंट्रीब्यूटेड, और एक बहुत बड़ी घंटी, एक छोटी सी एक घंटी थी, बेल थी, वो भी क्या की गई, कंट्रीब्यूटेड बाय डॉक्टर युकावा, एक डॉक्टर युकावा है, उन्होंने एक बेल अपने तरफ से दान की। इंस्क्राइब्ड विद 1000 पेपर क्रेन्स, और उस बेल के ऊपर बहुत सारे पेपर क्रेन के कुछ चिन्ह बने हुए हैं, है ना, साइन बना हुआ है, ठीक है ना, उस पर छपे हुए हैं, ठीक है, इंस्क्राइब मतलब छपे हुए हैं। ऑन द फ्रंट साइड में उस बेल के, एंड पीस ऑन अर्थ एंड इन हेवन, और एक लाइन लिखी गई है, कौन सी? पीस ऑन अर्थ एंड इन हेवन ऑन द बैक, उस घंटी के, उस बेल के बैक साइड में ये लाइन लिखी हुई है। रैंग आउट, वो बजाई गई, ठीक है। आगे क्या हुआ? द साउंड कैरिड, समझना यहां से, द साउंड कैरिड एज फार एज अ बॉम्ब डॉम एंड द मेमोरियल सेनोटेफ। देखो समझना, ये जो साउंड था वो दूर तक जाता था, अ बॉम्ब डॉम, है ना, डॉम का मतलब क्या होता है? गुंबद, है ना, वो ऊपर एक गुंबद बनाया गया था, वहाँ से काफ़ी दूर तक वहाँ पर घंटी बजाई जाती थी, तो काफ़ी दूर तक वो साउंड जाता था। एट द मेमोरियल सेनोटैप, सेनोटैप का मतलब क्या था? कब्र या स्मारक, है ना, यहीं पर उस सडाको की कब्र भी शायद बनाई गई थी, ठीक है, एक कब्र के रूप में, उसकी याद के रूप में इस चीज़ को बनाया गया था। एडल्ट्स हु सपोर्टेड द ग्रुप लेटर फॉर्म्ड अ पेपर क्रेन क्लब इन जून,
और जो भी बच्चों ने बड़े लोग ने, एडल्ट है ना, जो बड़े लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया था है ना इस ग्रुप को बच्चों के, तो उन लोगों ने मिलकर के एक पेपर क्रेन क्लब भी बना दिया जून में। पेपर क्रेन क्लब की भी शुरुआत कर दी। द ओरिजिनल पेपर क्रेन क्लब डिसबैंडेड इन 1997। और क्या हो गया, जो ओरिजिनल पेपर क्रेन क्लब था वो क्या हो गया, कई हिस्सों में बढ़ गया 1997 में। ठीक है, अब यहां से देखो क्या चीज आ रही है। चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टिल सेंड फोल्डेड पेपर क्रेन्स टू बी प्लेस्ड beneath सडाकोज स्टैचू। देखो, जो चिल्ड्रन है पूरे दुनिया से, वो आज भी क्या करते हैं पता है आपको, पेपर को फोल्ड करके उसके क्रेन बना के आज भी भेजते हैं दुनिया भर से, है ना, टू बी प्लेस्ड। और वो सारे क्रेन रखे जाते हैं कहाँ पर, बीनीथ मतलब नीचे, सडाको स्टैचू, सडाको के स्टैचू के नीचे उन क्रेनों को रखा जाता है, पेपर क्रेन को। इन डूइंग सो दे मेक द सेम विश विच इज एंग्रेव्ड ऑन द बेस ऑफ द स्टैचू। और वो भी यही विश करते हैं, यही दुआ करते हैं जो स्टैचू के नीचे में लिखी गई है। और वो स्टैचू के नीचे में एक चीज़ लिखी गई है, वो ये है, क्या है, दिस इज आर क्राई, ये हमारी पुकार है, हमारी एक क्राय है। दिस इज आर प्रेयर, ये हमारी प्रार्थना है। पीस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में क्या फैलाई जाए, शांति फैलाई जाए। क्योंकि शांति रहेगी दुनिया में, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो इस टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं होंगे। और लोगों, जो बेगुनाह लोग हैं, जो सडाको जैसे बच्चे हैं, इनकी भी मौत बेवजह नहीं होगी। ठीक है ना। पीस, एक बच्चे ने जो सडाको मतलब जो क्रेन बना के भेजी है ना, वो उसने कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, पीस क्रेन, आई विल राइट पीस ऑन योर विंग्स। ए पीस क्रेन, ए पक्षी, ए बगुले, है ना, आई विल राइट पीस ऑन योर विंग्स, मैं तुम्हारे पंखों पर मैं पीस करके एक वर्ड लिखती हूँ, शांति वर्ड लिखती हूँ। एंड यू विल फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और तुम क्या करना, पूरी दुनिया में घूमना। सडाको ससाकी, एज 12 ईयर, सडाको ससाकी ने ये चीज़ लिखी हुई है, 12 साल की वो बच्ची थी। ठीक है, तो ऐसे करके वो लोग क्रेन में कुछ संदेश भेजते हैं शांति का। ये सारी चीज़ें हैं गाइस। ठीक है, तो रॉबर्ट जंग ने ये चैप्टर लिखा है, आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके आप बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर।